रामायण में एक प्रसंग आता है जब हनुमान जी माता सीता की खोज में समुंदर लांघकर लंका में जाते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या राम की सेना में सिर्फ हनुमान ही एक ऐसे वानर थे जो समुंदर लांघकर लंका में जा सकते थे, या और कोई भी था जो उनके जैसा ही था? तो इसका उत्तर है बाली पुत्र अंगद। जी हाँ, बाली पुत्र अंगद भी समुंदर लांघकर लंका में जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा ना करने का क्या कारण था? क्यों हनुमान जी समुंदर लांघकर लंका गए और अंगद नहीं? इस वीडियो में हम इस रहस्य को जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हनुमान जी और अंगद दोनों ही समुंदर लांघने में सक्षम थे, फिर पहले हनुमान जी लंका क्यों गए? अंगद बुद्धि और बल में अपने पिता बाली के समान ही था। समुंदर को लांघकर लंका में जाना अंगद के लिए बिल्कुल सरल था, किंतु अंगद कहते हैं कि मैं लंका में जा तो सकता हूँ, लेकिन लंका से वापस आना मेरे लिए मुश्किल हो सकता है। आखिर अंगद के लिए लंका से वापस आना मुश्किल क्यों हो सकता है? इसका उत्तर देते हुए अंगद बताते हैं कि मैं जिस आश्रम में शिक्षा ग्रहण करता था, उसी आश्रम में रावण का छोटा पुत्र अक्षय कुमार भी शिक्षा ग्रहण करता था। अंगद शुरू से ही बहुत बलशाली और बलवान थे, और वे बहुत शैतान भी थे। शैतानी करते हुए अंगद अक्सर अक्षय कुमार को थप्पड़ मार देते थे, जिसकी वजह से अक्षय कुमार मूर्छित हो जाता था और फिर होश आने पर वह रोता हुआ अपने गुरु के पास जाता और अंगद की उनसे शिकायत करता था। शुरू में तो गुरुजी यह सोचते कि बच्चे हैं, शैतानी तो करेंगे ही, और उनकी शैतानियों को माफ करते। लेकिन जब यह बार बार होने लगा तो एक दिन उनके गुरु को अंगद पर गुस्सा आ गया और उन्होंने क्रोध में आकर अंगद को यह श्राप दे दिया कि आज के बाद कभी भी तुमने अक्षय कुमार पर हाथ उठाया तो उसी समय तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अंगद को इसी बात का डर था, कहीं वे लंका में जाएं और उनका सामना अगर अक्षय कुमार से हो गया और उनके बीच अगर लड़ाई हुई तो उस श्राप के कारण अंगद की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए अंगद ने पहले हनुमान जी को लंका जाने को कहा, और यह बात रावण भी जानता था। इसलिए जब राक्षसों ने रावण को बताया कि कोई वानर अशोक वाटिका में आया हुआ है और उसे उजाड़ रहा है, तो रावण ने सबसे पहले अक्षय कुमार को ही भेजा, क्योंकि रावण जानता था कि वानरों में इतना बलशाली सिर्फ बाली और उसका पुत्र अंगद ही है, जो 100 योजन समुंदर लांघकर लंका में प्रवेश कर सकता है। बाली का वध तो राम के हाथों हो चुका है, तो अब यह उसका पुत्र अंगद ही होगा। इसलिए अगर वह वानर अंगद ही हुआ तो अक्षय कुमार उसे बड़ी सरलता से मृत्यु को प्राप्त करवा देगा। लेकिन जब हनुमान जी लंका में गए और अशोक वाटिका में जब उनका सामना अक्षय कुमार से हुआ, तब हनुमान ने अक्षय कुमार का वध कर दिया, और राक्षसों ने यह सूचना जब रावण को दी तो रावण ने मेघनाद को भेजा और कहा कि उस वानर को मारकर नहीं, बंदी बनाकर लाओ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि बाली और अंगद के अलावा और कौन इतना बलशाली वानर है जिसने लंका में आकर मेरे ही पुत्र को मार गिराया। हनुमान जी यह अच्छे से जानते थे कि जब तक अक्षय कुमार जीवित रहेगा, जब तक अंगद लंका में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने सबसे पहले अक्षय कुमार का ही वध किया, जिससे कि अंगद बिना किसी डर के लंका में प्रवेश कर जाए और बाद में अंगद कुमार शांति दूत के रूप में लंका में आए। तो दोस्तों, यह था वह रहस्य कि क्यों सबसे पहले हनुमान जी ही समुद्र को लांघकर लंका में गए, अंगद क्यों नहीं गए।